हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे छोटे बड़े भाई बहनों को मेरा ढेर सारा प्यार और मेरे बड़े बुजुर्गों माता पिता को चरण स्पर्श। तो दोस्तों, मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों देखो, हो गई है एक नई सुबह की शुरुआत और आज का व्लॉग मैंने 8 बजे शुरू किया है जब मेरी लाइव स्टार्ट होती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आज मैं टमाटर की चटनी बना रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, गाँव में तो ऐसे ही सादा और मतलब सिंपल खाना ही खाते हैं और हमारे यहाँ भी बिल्कुल सिंपल खाना ही खाते हैं। ज़्यादा तेल वाला और ज़्यादा मिर्च वाला खाना नहीं खाते हैं। तो मैंने टमाटर को ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था। इससे क्या है ना, ये जल्दी से पक जाएंगे तवे पे। और मैं ज़्यादातर मतलब चटनी वगैरह तवे पे ही बनाती हूँ। और फिर मैं हरी मिर्च थोड़ी ज़्यादा डालती हूँ। बारिश वाले मौसम में हरी मिर्ची कुछ ज़्यादा ही तेज़ आती है, तो सब्जी में मैं ज़्यादा हरी मिर्ची डाल देती हूँ। लाल मिर्च कभी कभी नहीं डालती हूँ। तो देखिए दोस्तों, टमाटर की चटनी हमारी बनकर तैयार हो गई है। और अब दोस्तों रोटियां बनाएंगे। तो देखिए, मैं ज़्यादा तो कुछ शूट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि देखिए मेरा लाइव भी चल रहा था यहाँ पे और वो दूसरे वाले फ़ोन से शूट कर रहे थे। तो दोस्तों सारा कुछ दिखा पाना मुश्किल था, लेकिन देखिए मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको व्लॉग में सुबह वाली भी दिखाई है। तो दोस्तों देखिए, रोटियां भी हमारी यहाँ पर बन चुकी हैं। तो दोस्तों, गांव की ज़िंदगी में कम चीज़ें होती हैं पर दिल से होती हैं। जहाँ मिट्टी की खुशबू हो वहीं असली सुख, और मैं उसी मिट्टी की बेटी हूँ। तो दोस्तों, गांव की ज़िंदगी में ऐसे ही सिंपल सादा खाना और सिंपल विचार रखते हैं लोग। और देखिए हमारा सिंपल सादा खाना तैयार हो गया है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं रोज़ चिड़िया वगैरह को दाना डालती हूँ। तो यहाँ पर रोज़ तो सुबह ही डाल देती हूँ, पर आज देखिए सारी रोटियाँ हमारी बन चुकी थी। उसके बाद मैं खेत में लेके चली गई थी। आधी रोटियां जहाँ मैं खाना बनाती हूँ वहाँ हमारा नीम का पेड़ है, वहीं पे चिड़ियाँ आ जाती है। और आधी मैं देखो वहाँ पर खेत में लेके चली गई थी। तो दोस्तों अब हम चलते हैं। देखो कौवा तो देखो हमारा खा रहा है, वहाँ पे थोड़ी सी मैंने वहाँ पे डाल दी है। और अब ये है वो हम खेत में डाल के आएंगे उधर। दोस्तों अब यहाँ के चिड़िया वगैरह खा लेगी ये रोटी। तो सादा जीवन उच्च विचार, यही है गांव की पहचान। तो देखिए, मैं रोज़ जब रोटी बनाती हूँ तो सुबह गाय माता की रोटी भी निकाल देती हूँ। तो जब वो गांव में जा रहे थे, क्योंकि मैं तो खेत में रहती हूँ, तो वो गांव में कुछ काम वगैरह के लिए जाते हैं, तो उनके साथ ही मैंने गाय की रोटी दे दी थी। दोस्तों देखिए, हमें भी अपने जीवन में है ना कुछ हैबिट्स बना लेनी चाहिए, आदतें डालनी चाहिए अच्छी अच्छी। जैसे मैं सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ तो मेरे सारे काम लगभग, मैं अपने वाले काम तो सारे पूरे कर लेती हूँ। फिर मेरे घर वाले काम बचते हैं। देखिए यहाँ पे मुझे रोटी वगैरह खाना बनाते बनाते 11:30 बज चुके थे। और फिर यहाँ पे देखिए मतलब जो पिसवाए हुए थे उनमें भी है ना बारिश के कारण बहुत सारे जानवर मतलब इल्ली वगैरह पड़ गए थे। और दाल भी पिसवाई थी, उसके अंदर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि इल्ली वगैरह ना पड़ जाए। तो आज मौसम थोड़ा अच्छा था, धूप वगैरह निकली थी। दाल और जो मतलब घाट को पिसवाया हुआ था जिससे हम राबड़ी बनाते थे, लेकिन अब नहीं बनाते हैं क्योंकि बारिश वगैरह होने लग गई है, तो इसमें इल्ली वगैरह पड़ गई है बहुत ज़्यादा। देखो तो है ना, देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने इसको धूप में रख दिया है। और अब फिर है ना सभी खाना भी खाने लग गए थे। तो देखो सारे काम करते करते मुझे 12 12:30 बज चुके थे और सभी ने खाना खा लिया था। पापा जी और मैंने नहीं खाया था क्योंकि पापा जी है ना, मतलब दूसरा खेत है हमारा, वहाँ पर बाजरा बोया हुआ है, वहाँ पे मतलब निराई गुड़ाई करने जाते हैं। और जो हम जिस खेत में रहते हैं उसमें सिर्फ मूंग और गुआर है। तो पापा जी आ गए थे उस खेत से, तो पहले उनके लिए थाली तैयार की, उनको पकड़ा के आई। और फिर देखिए दोस्तों, मेरी भी थाली तैयार हो गई है यहाँ पे। और जैसे देखो बाहर के सारे काम वाम करके मुझे 12 12:30 बज चुके हैं। तो दोस्तों दही भी डाल लेती हूँ मैं अपने लिए। देखो दोस्तों, आज की थाली में टमाटर की चटनी, प्याज
अचार, रोटी और दही। आप भी खा लो दोस्तों। देखो दोस्तों, हमने जो जो और उन दाल को तो मतलब धूप में रख दिया है। दोस्तों देखो, ये हमारी दरी थी जहाँ पे मैं रोटियाँ बनाती हूँ। इसको है ना उन्होंने काट दिया था, तो इसको है ना इसकी सिलाई लगाएंगे अंदर जाके। बहुत दिनों से है ना ये साड़ी है, इसके मैं फॉल लगा रही थी, लेकिन ये भी ऐसे ही पड़ी थी, टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो आज थोड़ा टाइम मिला है मुझे दोपहर में, तो इसके फॉल लगाएंगे। और दोस्तों जो ये दरी है जिस पे मैं रोटी बनाती हूँ, तो दोस्तों यहाँ पे देखो इसको मैंने काट दिया था। तो दोस्तों ये है ना यहाँ से खुल रही थी, देखो धागे निकल रहे थे इसके जगह जगह से। तो इसके टांका लगाएंगे पहले। तो दोस्तों देखिए, सुबह के काम मेरे ऐसे ही चलते रहते हैं। दोपहर भी हो गई है, खाना वाना खा के 1 सवा 1 बज चुके थे और मैंने सोचा कि थोड़ी देर और मतलब काम कर लेती हूँ। ये साड़ी वगैरह ऐसे ही पड़ी थी, दरी के भी टांका लगा लूँगी। देखिए गांव में ऐसे ही काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। गांव की औरतें सूरज से पहले उठ जाती हैं और रात को तारे निकलने तक चलती रहती है दोस्तों। देखिए मैं खेत में तो काम नहीं करवा पाती हूँ, क्योंकि मेरे घर वाले काम ही ख़त्म नहीं हो पाते। वीडियो वगैरह बनाती हूँ और फिर ऐसे है कि खेत वाले काम तो हमारे माँ है और पापा जी हैं और मेरे जेठ जी और जेठानी जी वो भी आ जाती हैं, तो वो करवा लेती हैं। और मुझे तो सुबह वैसे भी मतलब खाना बनाते और घर के काम करते करते ही दोपहर हो जाती है, 12 साढ़े 12 1 भी बज जाता है। तो दोस्तों देखिए यही है कि घर में बड़े बुजुर्ग हों, बड़े हों अपने से, तो वो आधे काम वो ही संभाल लेते हैं। हमें मतलब कुछ कामों की टेंशन ही नहीं रहती है। और हमारे घर में तो हमारी माँ है, पापा जी हैं, जेठ जी हैं, जेठानी जी हैं, वो मतलब खेत वाला सारा काम देख लेते हैं और हमें कोई फ़िक्र भी नहीं रहती है। मैं घर वाला संभाल लेती हूँ। तो दोस्तों ऐसे ही चलता रहता है सारा दिन काम। और देखिए अभी ये काम करते करते ही 2 बज जाएंगे और फिर थोड़ा सा वीडियो वगैरह एडिट करके और फिर शाम वाली चाय का भी टाइम हो जाएगा और सब वापस खेत में चले जाएंगे। अभी तो खाना खाने के लिए आए हुए थे और थोड़ा आराम भी कर लेंगे। और दोस्तों फिर शाम को फिर से शाम वाला खाना और वही काम मतलब शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों यही है, देखो मेरा तो डेली रूटीन। तो शाम की चाय वाय पी के सब खेत में चले गए थे और माँ ने उधर से देखो दाल वगैरह इधर रख दिया, क्योंकि उधर से धूप चली गई थी और अब धूप इधर आ गई है। तो दोस्तों अगर आपका मेरा व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर कोई गलती हो गई हो तो कमेंट करके बताना। और दोस्तों सभी को जय श्री कृष्णा, सभी को राधे राधे। अगले व्लॉग में मिलेंगे।